आज हम लोग रिवीजन सेक्शन में पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हेडिंग, आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तभी है कि कार्बन जो वर्ड आता है वो लैटिन वर्ड कार्बो से आता है। कार्बो मीन्स क्या होता है आपको कोल, यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख रहा है, यहाँ पे कार्बो मीन्स आपका क्या होता है कोल। ठीक है, केमिकल एलिमेंट्स है, जाहिर सी बात है, और ऑलमोस्ट जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब में आपको कार्बन पाया जाता है। या हम लोग पढ़ते हैं कि जितने भी सब्सटेंस हैं इन सबको अगर हीट करें और लास्ट में अगर वो ब्लैक होगा हीट करने पे तो मतलब उनके अंदर कार्बन है। चलिए, तो इट हैज़ से सिंबल सी, और क्या है आपका कार्बन, क्या है आपका नॉन मेटल है। चलिए, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है 6 होता है, और मास नंबर कितना होता है 12 AMU, 12 एटॉमिक मास यूनिट। अगर 12 AMU करेंगे तो 1 कार्बन एटम का होगा, और 12 ग्राम करेंगे मतलब 12 ग्राम करेंगे मतलब वो क्या होगा आपका 1 मोल कार्बन का, 1 मोल कार्बन एटम का वेट होगा। इट हैज़ 6 प्रोटॉन, प्रोटॉन चूंकि एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन 6 होगा। 6 न्यूट्रॉन, क्योंकि आपका मास नंबर 12 है उसमें से 6 माइनस करेंगे तो 6 बचता है। और अगर न्यूट्रल है, कार्बन की अगर हम बात कर रहे हैं तो न्यूट्रल है, आयन तो है नहीं, तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। ऑलरेडी बेसिक हम लोग ये सब जब वीडियो बना रहे थे उस समय हम लोग डिटेल में कर रहे थे, अभी हम लोग क्विक रिवीजन में है तो थोड़ा थोड़ा हम लोग करके जो है ना आगे बढ़ते जाएंगे। डिटेल में जानना है, ये सबको समझना है तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके वहाँ पे देख सकते हैं, आप अपने प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट 10th के प्लेलिस्ट में। ठीक है, टेट्रावैलेंसी, टेट्रा मतलब होता है 4। ठीक है, टेट्रावैलेंसी मतलब 4, मतलब 4 वैलेंसी। तो कार्बन क्या है ना कि 4 वैलेंसी शो करता है। ठीक है, अब सो इट इज कैपेबल ऑफ द बॉन्ड विथ 4 अदर एटम ऑफ कार्बन और एटम ऑफ द सेम एटम ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट्स। देखिए, अगर कार्बन मोनोवैलेंट एटम से रिएक्शन करेगा तो 4 मोनोवैलेंट एटम चाहिए, अगर बाईवैलेंट से करेगा तो 2 बाईवैलेंट एटम चाहेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो वैलेंसी कितना शो कर रहा है, 4 वैलेंसी शो कर रहा है, टेट्रा वैलेंसी शो करता है। ठीक है, तब अगर हम लोग बात करें प्रॉपर्टी का कि कार्बन का क्या क्या प्रॉपर्टी है, सिंपल, ऑलमोस्ट हम लोग ये सब जान चुके हैं, बस डिटेल में है ना, थोड़ा थोड़ा जल्दी हम लोग करते जाएंगे तो हम लोग ये समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कार्बन का जो अगर हम लोग प्रॉपर्टी देखें तो कार्बन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बन हैज़ मेनी नॉन आइसोटोप्स। कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, जिसमें कि आपका ये जो कुछ आइसोटोप्स हैं जिसमें कि हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है एंड कार्बन 14 भी है, कार्बन 14, ये सब आइसोटोप्स हैं। अब आइसोटोप्स किसे कहते हैं, तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले सेशन में देखे थे कि 2 स्पेसिस जिसमें जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर क्या होता है डिफरेंट होता है, आइसोटोप्स कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही कार्बन के आपके अलग अलग मास हैं लेकिन सारे कार्बन ही है, तो एटॉमिक नंबर इसका भी आपका जो है ना आपका +6 होगा, इसका 6 होगा, इसका भी 6 होगा और C14 का भी 6 होगा। ठीक है, C14 और C12 ये स्टेबल आइसोटोप्स हैं, इनका यूज करते हैं हम लोग। C12 का यूज नहीं कर, 13 का यूज नहीं करते, ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, तब क्या है कि तो मोस्ट स्टेबल रेडियो आइसोटोप्स क्या है आपका, मोस्ट स्टेबल रेडियो आइसोटोप्स आपका है क्या है C14। इससे हम लोग एज फाइंड करते हैं, किसी भी एलिमेंट्स का एज फाइंड करना हो तो C14 का यूज करते हैं, और किसी एलिमेंट और हम केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर को डिफाइन करना हो, सॉरी मास नंबर को डिफाइन करना हो या एटॉमिक वेट को डिफाइन करना हो तो हम लोग C12 लेते हैं और वहाँ पर डिफाइन करते हैं C12 1/12 वेट ऑफ 1/12 मतलब एक कार्बन के एक एटम के वजन का या वेट का 1/12 पार्ट को हम लोग 1 यूनिट मानते हैं और उसी से हम लोग डिफाइन करते हैं एटॉमिक मास को। ठीक है, अब वहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे, वहाँ ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं सेशन को, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में जल्दी हम लोग देखने वाले हैं कि जल्दी से हमारा ये कैसे हो पाएगा। चलिए, तभी है कि एज लिखा हुआ है, हाफ लाइफ लिखा हुआ है, आपके सेशन में आप नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, अगर यहाँ पे लिख दिए हैं तो कभी ऐसा देखे रहेंगे तो आपको याद रहेगा। तब आता है कि कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है वो 12.00011 ग्राम होता है। ये अगर ग्राम कर दिए मतलब ये 1 मोल कार्बन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 1 मोल कार्बन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ये 12.011 AMU रहता तो 1 एटम कार्बन की बात होता। डेंसिटी दिया हुआ, याद करने का जरूरत नहीं है, समझने के लिए आपको यहाँ पे दे दिए हैं। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपके लेवल पे पूछेगा नहीं, लेकिन समझिएगा बस इतना से हम ये बताना चाह रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कार्बन का कितना ज़्यादा है। आप देख रहे हैं 3 मतलब लगभग 3600 से ऊपर मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब मेल्ट करेगा जिस टेम्परेचर पे।
और बॉइलिंग पॉइंट तो और समझ लीजिए और अप्रोक्सीमेटली 5000 के लगभग में है आपका, ठीक है। तब आता है एक प्रॉपर्टी कार्बन का एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या है? तो एक ही प्रॉपर्टी अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, एक ही सब्सटेंस अलग अलग रूप में पाया जाता है। जैसे घर में अगर हम हैं तो घर में हम बेटा कहलाते हैं या सन कहलाते हैं, जो भी हो आप ये करके, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बाहर चले गए, दोस्तों के बीच में गए तो हम लोग क्या कहलाते हैं? दोस्तों के बीच में है तो हमारा कुछ अलग अलग नाम होता है, ठीक है। और अगर हम लोग स्कूल में गए तो स्टूडेंट कहलाते हैं, मतलब एक ही पर्सन अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, उसी को कहते हैं एलोट्रॉप्स। तो टू यहाँ लिखा है आपका, टू और मोर देन टू फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी आर नोन एज एलोट्रॉप्स। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक में आर नोन एज क्या है? एलोट्रॉप्स। सच एलोट्रॉप्स क्या लिखा है? सच कंडीशन ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एलोट्रॉपी। डायमंड और ग्रेफाइट आप लोग बहुत पहले से पढ़ चुके हैं कि डायमंड और ग्रेफाइट जो है कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है। बताने कुछ खास जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तब है कि यहाँ पे टेबल क्यों करते हैं? अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे आ सकते हैं और ये फ़ॉन्ट जो है ना आपका चेंज हो जाता है, लैपटॉप से मोबाइल में करते हैं तो आपका फ़ॉन्ट यहाँ पे चेंज हो जाता है, थोड़ा समझिएगा। ये डायमंड का है और ये ग्रेफाइट का है। यहाँ पे डायमंड और ग्रेफाइट का यहाँ डिफरेंस दिए हैं, आप बस दे दिया है इसलिए कि आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, यहाँ पे समझने में आपको हेल्प मिलेगा, तो थोड़ा सा ये अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, ठीक कर लिए हैं। यहाँ पे डायमंड्स और ग्रेफाइट का जो है ना आपका डिफरेंस दिया हुआ है। तो ईच कार्बन हैज़ 4 कोवेलेंट बॉन्ड। डायमंड में एक कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और वही ग्रेफाइट का अरेंजमेंट देखेंगे तो वहाँ पे 3 ही बॉन्ड आपका बना रहा है। ऑलरेडी वीडियो में हम इसे को डायग्राम बना के भी दिखाएं, यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाने की जरूरत नहीं, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा तो क्या फायदा। शॉर्ट हम लोग यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं। डायमंड जो है आपका नॉन मेटल होते हुए भी हार्ड है, वेरी हार्ड। आप सब्सटेंस पढ़ते हैं, क्लास 8 में भी पढ़ते हैं, 9 में भी पढ़ते होंगे। हैवी एंड ट्रांसपेरेंट है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो है ना ये ज़्यादा महंगा मिलता है, कीमती है, खरीद नहीं पाते हैं बहुत लोग। ग्रेफाइट जो है आसानी से हम लोग को मिलता है। सॉफ्ट है, स्लिपरी है, टू टच एंड ओपेक। आपका ओपेक मतलब ये ओपेक बॉडी है, मतलब आर पार आपको इसके दिखाई नहीं देगा एज कम्पेयर टू डायमंड। डायमंड तो आपका है ना ट्रांसपेरेंट, वहाँ पर लिखा है। तब है कि ग्रेफाइट का एक अच्छा हम लोग यूज कर सकते हैं। आप लोग हायर क्लास में जाइएगा तो पढ़िए, ग्रेफाइट जो है ना एज ए लुब्रिकेंट्स यूज होता है। लुब्रिकेंट्स मतलब जैसे हम लोग ग्रीस वगैरह का यूज करते हैं ना, तेल वगैरह का ऑयलिंग करने के लिए, उसी तरह से यहाँ पे लुब्रिकेंट एज ए लुब्रिकेंट्स आपका ये यूज होता है। और एज ए लुब्रिकेंट यूज होता है तो इसका मतलब क्यों यूज होता है? क्योंकि कार्बन का भी देखिए मेल्टिंग पॉइंट कितना है आपका, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 3500 के ऊपर है। तो मतलब हाई स्पीड रनिंग जो मशीन है उसमें लुब्रिकेंट्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं ग्रेफाइट का। यहाँ से ये इसका विशेषता हो सकता है। आपका जो डायमंड है वो नॉन कंडक्टिंग है, लेकिन जो ग्रेफाइट है आपका क्या है? कंडक्टिंग है। तब हम लोग पढ़ते हैं कैटानेशन प्रॉपर्टी। तब क्या है आपका? कैटानेशन। कैटानेशन क्या है? तो कार्बन का ही एक प्रॉपर्टी है, स्पेशल प्रॉपर्टी है। इसमें हम लोग कहते हैं कि एक कार्बन जो है अपने ही एलिमेंट से जुड़कर वो क्या करता है? चेन का फॉर्मेशन करता है। तो लिखा है कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन के अदर एटम के साथ वो क्या करता है? एबिलिटी, मतलब एक ही कार्बन टू कार्बन, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिया हुआ है, ये वाला कार्बन ऐड होते रहता है। ये यूनिक प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कार्बन में ही इतना ज़्यादा है कि लगभग 100 या 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स का भी जो है ना आपको चेन मिलेगा। बाकी जितने भी हैं उनमें ऐसा प्रॉपर्टी नहीं पाया था किसी भी एलिमेंट्स में पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कैटानेशन इज सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम टू फॉर्म चेन और रिंग करता है। तो रिंग में आप जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फास्फोरस का देखेंगे P4 और सल्फर का देखेंगे S8। बाकी और जितने भी एलिमेंट्स हैं आप किसी का रिंग का फॉर्मेशन या कैटानेशन इतना प्रॉपर्टी आप नहीं देखेंगे। कार्बन का एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम लोग कार्बन को है ना ऑलमोस्ट जितने भी लिविंग थिंग्स हैं फ्यूल्स के रूप में, ब्यूटेन हो गए, प्रोपेन हो गए, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोप्रोपेन जो हम लोग सिलेंडर वगैरह में यूज करते हैं, ये सब में हम लोग कार्बन का ही प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है, फ्यूल्स एज ए फ्यूल्स। तब आपका वहाँ पे हम लोग पढ़े होंगे होमोलोगस सीरीज, ठीक है। होमोलोगस सीरीज क्या है आपका? होमोलोगस सीरीज मतलब इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एक ऐसा जिसका कि सिमिलर स्ट्रक्चर क्या है? सिमिलर है, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है। इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CS2
2, ये जो CS2 है मतलब कार्बन के जो है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कार्बन के ये जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं CS2 का ही डिफरेंस होता है होमोलोगस सीरीज में, ठीक है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें होमोलोगस सीरीज का तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ईच मेंबर ऑफ दिस सीरीज डिफर्स फ्रॉम द प्रीसीडिंग वन बाय एडिंग CS2 ग्रुप एंड बाय 14 AMU। अब 14 AMU क्यों कर रहे हैं, एक कार्बन का 12 AMU और 2 हाइड्रोजन का 2 AMU, तो 12 और 2 कितना होता है 14 AMU। मतलब ऐसे दो एक ही फैमिली के ऐसे दो मेंबर जिनमें अगर CS2 का डिफरेंस हो या 14 AMU का डिफरेंस हो मास में, तो हम लोग उसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज। सेकेंड पॉइंट है आपका, ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव द सेम जनरल फार्मूला, और आपका फैमिली भी सेम होता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन का CnH2n+2 और अल्कीन का CnH2n, या अल्काइन का अगर कहेंगे तो CnH2n-2। अगर थर्ड पॉइंट्स की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ना इनका ग्रेजुअली चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू मास। तो कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स शो ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टी एज देयर मॉलिक्यूलर मास इज इंक्रीजेस। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तभी क्या है कि अगर फोर्थ की हम लोग बात करें, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो शो एज ग्रेडियंट सिमिलैरिटी। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, तो ओवरऑल अगर देखें आपका होमोलोगस सीरीज का, तो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, इनमें डिफरेंस जो होता है CS2 का कह सकते हैं या 14 AMU का कह सकते हैं। इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें आपका ग्रेडियंट चेंजेस होता है, या ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टी इन देयर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करे वैसे वैसे इनका प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा। तब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ आपका कार्बन्स। अब टाइप ऑफ कार्बन कितने हैं, तो हम लोग कार्बन को डिफाइन किया है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है द डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। तो प्राइमरी कार्बन किसको बोलते हैं, कार्बन अटैच्ड विद वन अदर कार्बन, एक कार्बन दो अदर कार्बन से अटैच है, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कार्बन, ठीक है। तो सेकेंडरी किसके कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन एक कार्बन दो कार्बन से अटैच है, ठीक है, एक कार्बन दो कार्बन से आपका अटैच है तो सेकेंडरी कार्बन। और टर्शियरी तो 3 कार्बन से अटैच है। आपका क्वाटरनरी की बात करें तो एक ही कार्बन पे 4 कार्बन अटैच है, ठीक है। मतलब एक कार्बन का कितना बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड होता है, और चारों बॉन्ड पे कौन सा अटैच है, कार्बन अटैच है, उसको हम लोग टर्शियरी कार्बन कहते हैं। यहाँ पे हम फिगर से नहीं दिखलाए हैं, डायग्राम बना के नहीं दिखलाए हैं, आप वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ पे डायग्राम के साथ दिखलाए हैं, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, डॉट लाइन स्ट्रक्चर, ये सब डिटेल में वहाँ वीडियो में किया गया है। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट रिव्यू कर रहे हैं ताकि लास्ट के समय में हम लोग नोट्स को कितना हम लोग पढ़ ले कि हमारा काम चल जाए। समझ में आया। तब है आपका टाइप ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, कार्बन इस कंपाउंड में रिएक्शन तो कम पढ़ना है आपको, ऑक्सीडेशन पढ़ना है, कंबशन पढ़ना है, न्यूट्रलाइजेशन पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, लेकिन ओवरऑल जो है ना हम लोग सारे रिएक्शन को यहाँ पे हम एक बार स्टडी कर लेते हैं ऑलमोस्ट लगभग। तो क्या है ना कि फर्स्ट चैप्टर में जितने रिएक्शन पढ़े हैं उसका भी यहाँ पे आपका साथ में रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही आप एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन की रिएक्शन क्या है, 2 और मोर कंपाउंड कंबाइंड टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स। अब यहाँ देखिए कंपाउंड्स ना कह के अगर आप सब्सटेंस कहें तो 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस कंबाइंड टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एरो से आपको वहाँ पे दिखाया हुआ है A+B, उससे क्या बन गया, AB बन गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन का अपोजिट कह लीजिए। एरो जो एग्जाम्पल दिया हुआ एरो से आप देख सकते हैं कि AB है, टूट गया तो A+B बन गया। उसी के ऊपर हम लोग A+B किए थे और क्या एरो देख किए थे, AB किए थे, मतलब जस्ट एक दूसरे का उल्टा। तो यहाँ पे आप अगर नहीं भी याद है आपको रिएक्शन, सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखेंगे, काम चलेगा। वीडियो लेक्चर में आपको वहाँ पे डिटेल में अलग अलग एग्जाम्पल के साथ बताया गया है। सिंबॉलिक अगर नहीं भी आ रहा है एग्जाम्पल, कोई रिएक्शन आपको याद नहीं भी है तो आप सिंबॉलिक फॉर्म से याद कर सकते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, टू सॉल्यूशन ऑफ soluble salts are mixed resulting in the formation of insoluble solid, जिसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब कोई भी हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं और प्रेसिपिटेशन मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो सॉल्युबल नहीं होता है वो नीचे जाके आपका बेस पे जो है ना जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट कहते हैं। उसी का एग्जाम्पल सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्लास 8 में भी पढ़ते हैं, 9 में भी पढ़ते हैं। एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो सॉल्ट प्लस H2O बनता है, इसी कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब एसिड एक दूसरे को क्या करता है, एसिड और बेस क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। यहाँ एसिड प्लस बेस होगा, ठीक है।
ठीक है, वो गलत था, एसिड प्लस सॉल्ट लिखा होता, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तब आपका आ जाइए कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन क्या है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कहिए, या एयर में बर्निंग कहिए, या किसी कंपाउंड्स का बर्निंग कहिए फ्री एयर में, इसको हम लोग कंबशन ही कहते हैं। ठीक है, या जलना हिंदी में कह सकते हैं, जलाते हैं किसी भी चीज़ को हम लोग जला रहे हैं तो कंबशन कह रहे हैं। तो जलाने का मतलब क्या होता है कि एयर के प्रेजेंस में ही एयर के साथ कम्बिनेशन या एयर के साथ रिएक्शन, तो अलग अलग वर्ड में आपको यूज करेगा कि या तो कभी कभी एयर के साथ रिएक्शन दे देगा, या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दे देगा, या बर्निंग ऑफ कार्बन दे देगा, या सब्सटेंस दे देगा। इन सब का मतलब होता है कंबशन। ठीक है, तो लिखा है ऑक्सीजन कंबाइंड विद कंपाउंड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ठीक है, देखिए अभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, ऑक्सीजन कंबाइंड टू कंपाउंड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड और कंबाइंस विथ कंपाउंड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब प्रोडक्ट बता रहा है कि ऑक्सीजन जब कंबाइन कर रहा है तो वो बना क्या रहा है, CO2 और H2O, तब कहेंगे कंबशन। और अगर ऑक्सीजन सिर्फ ऐड हो रहा है तो पहला चैप्टर में चले जाइए, ऑक्सीजन ऐड वहाँ भी हो रहा था, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह रहे थे, कॉम्बिनेशन, या उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो एक ही एग्जाम्पल से यहाँ पे अगर हम लोग एक ही सेंटेंस से खाली यही ध्यान रखना है कि कंबशन किसको कहेंगे, ऑक्सीजन जब कंबाइन कर रहा है कंपाउंड से और फॉर्मेशन क्या हो रहा है, CO2 और H2O का। समझ में आ रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिया हुआ है एरो के रूप में। तब है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वन लो रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस बाय हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। एक लो रिएक्टिव एलिमेंट जो है ना, हाई रिएक्टिव एलिमेंट के साथ जो है ना क्या है आपका कंबाइन करके अलग हो जा रहा है, तो उसको हम लोग कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझने के लिए एग्जाम्पल आपको वहाँ पे जब वीडियो में बता रहे थे तो वहाँ बताए थे कि अगर मान लेते हैं कोई बड़े पर्सन बैठे हुए हैं और अगर कोई छोटे जूनियर का एंट्री हो रहा है तो जूनियर खाली, सीनियर जो है ना कुर्सी खाली नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई जूनियर बैठा हुआ है कुर्सी पे और अगर सीनियर का एंट्री हुआ तो जूनियर जो है ना कुर्सी खाली करते हैं, चेयर खाली कर देते हैं सीनियर के लिए। क्यों, क्योंकि वो सीनियर थे। तो वही है कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो है ना लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड से हटा देता है, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पे आपको पढ़ना था क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस, यहाँ पे लिखे नहीं है लेकिन अब सब कुछ लिखेंगे नहीं, एक चीज़ समझ, अगर डिस्प्लेसमेंट समझ गए तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आएगा आपको। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे डिटेल में आपको वीडियो बना हुआ है, यहाँ पे बस खाली दिया हुआ है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, गाड़ी का साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है, देख ही रहे हैं, दिन में लोग बाइक चलाते कम है, साउंड बहुत ज़्यादा करते हैं। चलिए उसको इग्नोर करके हम लोग कार्बन कंपाउंड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैन बी ऑक्सीडाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे बी जो है ना आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, कैन बी ऑक्सीडाइज्ड to form carbon dioxide. Alcohol on oxidation can convert it into carboxylic acid. अलग अलग सब्सटेंस ऑक्सीडेशन के थ्रू अलग अलग सब्सटेंस में आपका चेंज करता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। डिटेल में हम कहेंगे, हम वीडियो को जाके देख लें जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी बताए हैं, रिडक्शन भी बताए हैं, एक अलग वीडियो में फुल कंसेप्ट है, यहाँ पे पढ़ लेंगे। 11th 12th तक आपको काम आएगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या डिफरेंस है, और वहीं पे हम लोग बताए थे रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप इस चीज़ को आप पढ़ लेंगे। तब है आपका लास्ट में यहाँ पे हम लोग को पढ़ना क्या है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का तो आप वीडियो देखेंगे ही देखेंगे, और आपको सफोनिफिकेशन जहाँ पे हम लोग सोप जो बनाते थे, सोप और डिटर्जेंट का जब हम लोग बनाते थे, तो ये पहले पोर्शन आपका डिलीटेड था, इस बार का है। तो वहाँ पे बेसिक आपका बस उसको डेफिनेशन ही याद करना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये आपका पूरा एक शॉर्ट रिव्यू रहा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का। इसमें जो नहीं दिए हैं वो डिटेल में ऑलरेडी आपको वीडियो में दिया जा चुका है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं दिए हैं। जैसे कि आप बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं बताया है, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बताया है, अगर फिर से वो सब बना लेंगे तो फिर से वीडियो आपका भारी हो जाएगा। कोशिश कीजिए रिवीजन करने का। इतना रिवीजन करने के बाद जब आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मैसेज करिए, हम कोशिश करेंगे अगर या तो समझा के या फिर कुछ अगर जरूरत पड़े तो नया वीडियो के साथ भी है ना आपके साथ हम लोग प्रेजेंट होंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।